हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। उसमें क्रमशः केंद्र राज्य विवादास्पद क्षेत्र कतिपय प्रशासनिक मामले। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा की है, उसी के क्रम में अगला वीडियो है। केंद्र राज्य विवादास्पद क्षेत्र और कतिपय प्रशासनिक मामले। अपने प्रारंभिक वर्षों में भारतीय संघ व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी कि केंद्र राज्य सहयोग ज्यों-ज्यों संविधान और संघ प्रणाली प्रौढ़ होती गई त्यों-त्यों उसमें दरारें दिखने लगी। कालांतर में केंद्र तथा राज्यों के बीच मतभेद के अनेक मुद्दे सामने आए। चतुर्थ आम चुनाव के बाद तथा उसके बाद समय समय पर उत्पन्न दलीय स्थिति के कारण भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया। अब संघीय प्रणाली का क्रियान्वयन एक दल प्रधान ढांचे की बजाय बहुदलीय प्रतियोगी राजनीति के ढांचे में होने लगा। चतुर्थ आम चुनाव के बाद कांग्रेस दल का एकाधिकार समाप्त हुआ और अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें बनी। ये गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार को अविश्वास और शंका की दृष्टि से देखने लगी। इसी कालावधि में कई राज्यों में क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक दलों का अभ्युदय हुआ। क्षेत्रीय दलों का ध्येय अपनी शक्ति में वृद्धि करना और केंद्रीय सत्ता को दुर्बल करना रहा। गैर कांग्रेसी दलों के मुख्यमंत्री तो प्राय छोटी छोटी बातों को तूल देने लगे और केंद्र के विरुद्ध बार बार शिकायतें प्रस्तुत करने लगे। वस्तुतः केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव और मतभेद के युग का सूत्रपात हुआ। पहला है राज्यपाल का पद। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है। चतुर्थ आम चुनाव के बाद राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र, नियुक्ति के तरीके आदि को लेकर केंद्र राज्य मतभेद उत्पन्न हुए। गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें बराबर ये आरोप लगाती रही कि केंद्र राज्यपालों के माध्यम से उनकी सरकारों को अपदस्थ करने में लगा हुआ है। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का यह भी कहना था कि उनके राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करते समय उनसे परामर्श किए जाने की परंपरा का केंद्र पालन नहीं कर रहा। कतिपय राज्यपालों ने तो सुनिश्चित लोकतांत्रिक अभिसमयों का भी पालन नहीं किया और आभास मिलता था कि उन्होंने केंद्रीय सरकार के एजेंट की भूमिका का निर्वाह करने में ही अपने कर्तव्य की तीसरी मान ली। दूसरा है नौकरशाही। नौकरशाही दूसरा प्रशासनिक विषय है जिस पर केंद्र तथा राज्यों के बीच मतभेद दिखाई देते हैं। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से संघ सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है। संविधान में संघ तथा राज्य सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था की गई है, परंतु ब्रिटिश शासन से विरासत में हमने एकीकृत उच्च प्रशासनिक सेवाओं की पद्धति भी प्राप्त की है। तदनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी संघ तथा राज्य दोनों जगह कार्य करते हैं। संविधान में ये व्यवस्था है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संघ और राज्यों के में समान रूप से कार्य करेगी। चतुर्थ आम चुनाव के बाद नौकरशाही के संबंध में दो प्रश्न सामने आए। पहला है कि क्या नौकरशाही गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों की नीतियों का क्रियान्वयन उसी उत्साह तथा प्रतिबद्धता से कर पाएगी जिस उत्साह से ये अब तक कांग्रेस सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करती थी। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित था। दूसरा सवाल, कुछ गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं तथा वे राज्य की नीतियों को ठीक ढंग से लागू नहीं करते। कई राज्यों ने निम्नलिखित कारणों से अखिल भारतीय सेवाओं का विरोध किया। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण से राज्य सेवाओं का विस्तार रुक जाता है। स्थानीय लोगों की उच्च सेवाओं में आने के अवसर कम हो जाते हैं। इस तरीके के विवाद के मुद्दे इनमें रहे। तीसरा है कानून और व्यवस्था के मामलों पर राज्यों को केंद्रीय निर्देश। क्या राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन करना बाध्यकारी है?
यदि राज्य सरकारें संघीय निर्देशों का पालन न करें तो क्या व्यवस्था होगी? यह एक विचारणीय प्रश्न है। जब राज्य की सीमा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की संपत्ति की सुरक्षा राज्य सरकारें न कर सके तो केंद्र सरकार क्या करे? जब राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस को कतिपय राज्यों में तैनात किया तो केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की सरकारों ने केंद्र की इस शक्ति पर अपनी आपत्ति उठाई। इससे केंद्र राज्य संबंधों में कटुता आई। वस्तुतः केंद्र का यह संवैधानिक अधिकार है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए और केंद्रीय प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए केंद्र रिजर्व पुलिस राज्यों में तैनात करे। किंतु वे राज्य सरकारें जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल से मेल नहीं खाती, इसे राज्य के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप कहकर केंद्र राज्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देती है। आर्थिक नियोजन। चौथा है आर्थिक नियोजन। के संथानम के अनुसार नियोजन व्यवस्था ने नीति और वित्त संबंधी सभी मामलों में राज्य की स्वायत्ता को एक छाया का रूप प्रदान कर दिया है। वस्तुतः नियोजन का संघवाद पर जो प्रभाव पड़ा उसने केंद्रीयकरण को प्रोत्साहन किया। भारत में संपूर्ण देश केंद्र एवं राज्यों के लिए योजना निर्माण का कार्य योजना आयोग करता है। यह एक केंद्रीय अभिकरण है जिसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के आधार पर हुआ। इसमें मुख्यमंत्री, इसमें प्रधानमंत्री, कुछ केंद्रीय मंत्री तथा विशेषज्ञ होते हैं। इसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यह नीतियों की एकरूपता पर बल देता है। यह आयोग समूचे देश के लिए मानकर योजना बनाता है कि मोटे तौर से सभी राज्यों की परिस्थितियां समान है। नियोजन का संबंध शासन के समस्त विषयों से है, चाहे वे विषय संघ सूची के हों या राज्य सूची के। राज्य सूची के विषयों पर योजना आयोग एक सुपरमैन बन गया। इसके परिणाम स्वरूप ही केंद्र उद्योग, व्यापार और वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लगा है, जबकि ये विषय राज्य सूची के विषय हैं। बदले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि अब राज्य योजना आयोग केंद्र सरकार के निर्णयों को त्यों का त्यों स्वीकार नहीं कर लेते। धन्यवाद बच्चों।